जी। जो पूर्व मुखिया 3 बार रह चुका है हाँ। और वही पैक्स को चला रहा है। जो 5 बार जेल जा चुका है, इंदिरा आवास का घोटाला इतना किया है, जो 8 साल का बच्चा का नाम देकर का इंदिरा आवास उठा करके खा गया और वही जो है जनता को भर्म में ला करके ट्रैक्टर आया है अभी, तो ट्रैक्टर को कृषि के लिए अभी उपयोग करना था। जो खेती अभी गेहूं का चल रहा है, लेकिन किसी का खेत जोताई नहीं हो रहा है। नहीं, धान खरीदा गया है। धान खरीदा गया है वैसे व्यक्ति का जिनके पास 1 कट्ठा जमीन नहीं है। हमारे पास 2 एकड़ जमीन है, जो आज तक 1 कनवा धान नहीं लिया। वह धान लिया उन लोगों को, व्यापारी से धान एक गरीब आदमी के नाम से बेचा गया। जो रेट था 2200 का, उसका रेट 1800 रुपये लगा के निर्देश द्वारा खरीदा गया। करीब 6500 पैक्सों में 26 नवंबर से 3 दिसंबर के बीच चुनाव होना है। इस बार लगभग 87 लाख किसानों की वोटिंग होने की संभावना है। आपको बता दें कि 2024 के होने वाले पैक्स चुनाव को लेकर के किसानों में काफ़ी लहर देखी जा रही है। हालांकि इससे पूर्व में भी पैक्स का चुनाव हुआ था, लेकिन 2024 के होने वाले पैक्स चुनाव में किसानों में एक अलग उत्सुकता देखने को मिल रहा है। तो इसी कड़ी में अभी हम सुपौल जिले के किशनपुर प्रखंड क्षेत्र के किशनपुर दक्षिण पंचायत में है सर। और जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि मेरे पीछे किसानों के एक बड़ा हुजूम है, भीड़ लगा हुआ है। और इस बार इस पंचायत में होने वाले पैक्स चुनाव को लेकर के यहाँ के आम मतदाता जो किसान है क्या कुछ सोच रहा है और किन के पक्ष में यहाँ के किसानों के जन समर्थन है, उसी चीज पे हम आज खुलासा करने जा रहे हैं। हालांकि किशनपुर दक्षिण पंचायत में इससे पूर्व में पैक्स अध्यक्ष रहे मोहम्मद जब्बार जी इस बार पुनः अध्यक्ष पद के लिए नॉमिनेशन दिया है और उनके पीछे किसानों के एक अलग जनसैलाब देखने को मिल रहा है। इस पंचायत के कई किसान जो यहाँ के वोटर्स हैं वो उनके जन समर्थन में खड़े नजर आ रहे हैं। तो सबसे पहले यहाँ के जो पैक्स अध्यक्ष प्रत्याशी हैं मोहम्मद जब्बार जी, उनसे हम बात करेंगे आखिर इस बार जो ये पैक्स अध्यक्ष पद से नॉमिनेशन दिया है उसके पीछे क्या कुछ उद्देश्य रहा। तो सर सबसे पहले तो हमारे अनोखा एक्सप्रेस न्यूज आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम मोहम्मद जब्बार हुआ। पूर्व में भी हम पैक्स अध्यक्ष रह चुके हैं और 4 साल मेरा पैक्स जो है बाधित रहा। हम 1 साल चलाए थे और 1200 कुंटल धान हम खरीदे थे, जिसमें मिलर द्वारा 800 कुंटल धान का चावल गिरा दिया और 400 कुंटल धान का मिलर में जो है चावल नहीं गिराया। उसके एवज में मेरा जो है पैक्स गिरानी में चला गया था और बाद में मिलर ने 3 लाख रुपया भी जमा किया था और हमारे पास तो रिसीविंग था धान का, इसलिए हम बच गए, नहीं तो हमको जेल जाने से कोई नहीं बचाता। अच्छा, इसके अवज में दूसरा बार जो चुनाव हुआ उसमें हमने हार गए, चुनाव भी नहीं लड़ पाए थे। मेरा पत्नी लड़ा था रुखसाना परवीन, और इस बार भी हमने अपने पत्नी को खड़ा किए हैं पैक्स अध्यक्ष के लिए, रुखसाना परवीन को। और अच्छा सर, 1 पंचवर्षीय आपने पैक्स अध्यक्ष के रूप में किशनपुर दक्षिण ग्राम पंचायत का प्रतिनिधित्व किया जी। उनके बाद दोबारा हालांकि आपकी हार हो गई जी। हार की वजह क्या रही सर? हार की वजह इस तरह से हो गया और ऑनलाइन सदस्य जो बनाया गया था फर्जी 515 बना लिया गया था, जो 18 साल तक भी नहीं पूरा था। पूर्व मुखिया के द्वारा जो है इनरदेव शाह के द्वारा फर्जी पैक्स में वोटर बना लिया गया था, ऑनलाइन के द्वारा गया, जिसका पैसा भी जमा नहीं हुआ पैक्स खाते में, और उस वोटर का उसमें नामांकित करके उसका वोटिंग हो गया, इसलिए हमने हार गया था। अच्छा, इस बार जो आप अध्यक्ष पद से चुनाव लड़ रहे हैं, आपके जन समर्थन में काफी लोग यहाँ के किसान दिख रहे हैं, क्या उम्मीद है यहाँ के किसानों से? अभी वर्तमान पैक्स अध्यक्ष जो है दस्तखती है और बिचौलियों के सहारे चल रहा है जी। जो पूर्व मुखिया 3 बार रह चुका है और वही पैक्स को चला रहा है। जो 5 बार जेल जा चुका है, इंदिरा आवास का घोटाला इतना किया है, जो 8 साल का बच्चा का नाम देकर का इंदिरा आवास उठा करके खा गया और वही जो है जनता को भर्म में ला करके जो उस दस्तखती अध्यक्ष को जिताना चाहता है, जो यहाँ का जनता उससे नाखुश है। लेकिन किसान तो आपके साथ खड़े हैं ना, इस किसानों से उम्मीद है ना आपको? जी, इस बार तो सारा किसान मेरे साथ है और मेरे पंचायत वासियों का सहयोग है पूरा।
भरपूर जो चलिए आपसे और भी बातचीत करेंगे, लेकिन एक चीज आपको बता दें, किशनपुर दक्षिण पंचायत के मुखिया जी भी हमारे साथ हैं और मुखिया जी स्वयं इसके जन समर्थन में देख रहे हैं, किसानों के साथ खड़े हैं। तो मुखिया जी से भी बात करेंगे कि आखिर अपने इस ग्राम पंचायत में होने वाले पैक्स चुनाव को लेकर के ये कितने सक्रिय है। तो सर क्या कहना चाहेंगे, आपके पंचायत में पैक्स चुनाव हो रहा है, देख रहे हैं पूरी मजबूती से पैक्स चुनाव को लेकर के सक्रिय नजर आ रहे हैं, किसानों के साथ खड़े हैं, जब्बार जी के समर्थन में है, तो क्या कहिएगा सर? किसान के लिए ये पैक्स है और किसान के लिए जो काम है कृषि का उसका सहयोग करना पैक्स के माध्यम से होता है। उसमें अगर धान है, गेहूं है, कुछ तो वो बिचौलिए का खरीदता है, वो बनिया व्यापारी का, किसान का नहीं खरीदता है। इस तरह ट्रैक्टर आया है अभी, तो ट्रैक्टर को कृषि के लिए अभी उपयोग करना था, जो खेती अभी गेहूं का चल रहा है, लेकिन किसी का खेत जोताई नहीं हो रहा है, ये समस्या सब है। तो इस समस्या के लिए जब कृषक को सहयोग चाहिए, ऐसा पैक्स अध्यक्ष नहीं करता है, तो इसके विरोध में हम चलिए, तो ग्राम पंचायत के मुखिया जी होने के नाते इस पंचायत का एक बड़ा जिम्मेवार इसके कंधे पर रहा और इसे लगा कि पैक्स में कहीं ना कहीं किसानों के साथ ठगी किया जा रहा है। इसको लेकर के काफी सतर्क है। मुखिया जी स्वयं चाहते हैं कि जब्बार जी को किसानों का जन समर्थन मिले, चूंकि मुखिया जी स्वयं है और इन्होंने भी खुलासा किया है कि पैक्स से पिछले, इससे पूर्व में जो किया गया कार्य है, किसानों को इससे क्या कुछ फायदा मिला, उससे यहाँ के किसान और मुखिया जी खुद असंतुष्ट है, इन लोगों में नाराजगी है। चलिए एक एक लोगों से हम जानेंगे, किसान भी है, आखिर यहाँ के किसान जो है, सरपंच साहब है, देखिए ग्राम कचहरी के सरपंच साहब भी मौजूद है। सरपंच साहब, आपके पंचायत में पैक्स का चुनाव हो रहा है, क्या सोच रहे हैं इस बार आप लोग? देखिए, सबसे मेन बात है कि मतदाता मालिक जो होता है उन्हीं का निर्णय होता है, लेकिन उसमें साथ साथ जो किसान का जो नाम था इससे पूर्व में पैक्स में, और उसमें कुछ बिचौलिया और सामाजिक तत्व के लोगों के द्वारा उन लोगों का नाम को विलोपन कर दिया गया है। ऐसा जो मूल किसान है वो पैक्स से नहीं जुड़ा हुआ है, नहीं जुड़ा हुआ है। जिनके पास 1 क्विंटल अनाज का क्षमता नहीं है, वैसे व्यक्ति का नाम पूर्व अध्यक्ष के द्वारा जोड़ा गया है, यह अवैध है। अवैध है। अच्छा, जनप्रतिनिधि होने के नाते एक बड़ी जिम्मेदारी आप लोगों का भी है, क्योंकि यहाँ के जो किसान है उसको पैक्स अगर लाभ नहीं मिल पा रहा है, तो इस बार आप लोग क्या कुछ कदम उठा रहे हैं? क्योंकि चुनाव करीब उठाना चाहते हैं हम लोग कि देखिए, कृषक को समय पर खाद नहीं मिलता है, पूर्व अध्यक्ष के द्वारा नहीं धान खरीदा गया है। धान खरीदा गया है वैसे व्यक्ति का जिनके पास 1 कट्ठा जमीन नहीं है, और उनके नाम से धान खरीदवाता है, सारा चीज करता है, बनिया का धान खरीदता है, किसान का धान नहीं खरीदा जाता है। तो किसानों के साथ तो बहुत बड़ा धोखा हो रहा है। इस बार आप लोग क्या कुछ मन बना रखे हैं? मन बनाए हैं कि जब्बार को जिताना है, जब्बार जी को फिर से अध्यक्ष बनाना है। आप लोग मजबूती के साथ, हम मजबूती के साथ। चलिए आम लोगों की भी राय लेंगे, जो यहाँ के किसान है, वोटर्स हैं, इन लोगों से भी जानेंगे कि इस बार के होने वाले पैक्स चुनाव में किशनपुर दक्षिण पंचायत में क्या कुछ होने वाला है। सर, अध्यक्ष के रूप में किसे आप लोग देखना चाहते हैं? हम लोग रुखसाना परवीन को देखना चाहते हैं। रुखसाना परवीन को, जब्बार जी की पत्नी जो हाँ, जब्बार जी की पत्नी है। लेकिन यहाँ के जो निवर्तमान जो मौजूदा पैक्स अध्यक्ष रहे, उनके द्वारा क्या कुछ कार्य किया गया? सर, उनके द्वारा देखिए कोई संतोषप्रद कार्य नहीं किया गया। हाँ। और आज तक 5 साल शैलेंद्र जी चलाए। हाँ। उसके बाद जब्बार जी को तो 1 साल मौका मिला। हाँ। उसके बाद 5 साल ही चलाए। हाँ। लेकिन 5 साल के दरमियान में 50 ग्राम खाद के लिए लोग तरस रहा था, किसान यहाँ सुखासन पैक्स, तुलापट्टी पैक्स, यहाँ से वहां से लाइन में भर दिन रह के 1 बोरा यूरिया के लिए तरस रहा, पानी के लिए तरसता था वहाँ लाइन में खड़े होकर। सरकार के द्वारा पैक्स में कई लाभ मिल रहा है, कई लाभ दिया जा रहा है, लेकिन किसान अभी इस चीज को लेकर के काफी बेखबर है। इनके जिम्मेदार कौन है? पैक्स जो चलाते हैं, पैक्स वही ना है। सामने एक चाचा जी है, ये किसान है। आप यहाँ किसान हैं जी, वोटर्स भी हैं? वोटर भी अच्छा, आप मुझे बताइए, क्या 5 वर्षों में कभी आपका धान खरीदा गया, खाद बीज का लाभ मिला? कुछ नहीं मिला। हमारे पास 2 एकड़ जमीन है। हाँ। जो आज तक 1 कन धान नहीं लिया। वह धान लिया उन लोगों को, व्यापारी से धान एक गरीब आदमी के नाम से बेचा गया। जो रेट था 2200 का, उसका रेट 1800 रुपये लगा के इंद्रदेव द्वारा खरीदा गया। जबकि पैक्स अध्यक्ष है कुसुमलाल मंडल।
तो पूर्व पैक्स अध्यक्ष आप लोग संतुष्ट नहीं है। अच्छा, इस बार चुनाव में किसको चुन रहे हैं आप लोग? हम लोग जवार का समर्थक व्यक्ति चलिए हैं। जब्बार के साथ है। देखिए, किसानों में काफी आक्रोश है इस बात को लेकर के कि पिछले 5 वर्षों में इन लोगों के साथ ठगी किया गया है। पैक्स में जो भी लाभ किसानों को मिलनी चाहिए वो लाभ नहीं मिल पाया है। शायद यही कारण है कि इतने आक्रामक रूप किसानों के यहाँ देखा जा रहा है। आप लोग नौजवान इधर आ जाइए सर, आप इधर आइए, सामने आइए। क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद जुमराती। मोहम्मद जुमराती जी आप हैं। अच्छा, इस बार आपके वैसे किशनपुर दक्षिण से तो कोई खास कैंडिडेट नहीं है, 2 फिलहाल है। फिलहाल है। किन के साथ आप हैं? मोहम्मद जब्बार के साथ है। नए कैंडिडेट के साथ है। हाँ, नहीं के मोहम्मद जब्बार जैसे पूर्व में भी पैक्स अध्यक्ष रहे हैं, जी। उस समय का कार्य कैसा था? उनका कार्यकाल सही था, उसको चलने नहीं दिया, उस पर आरोप लगा दिया, नरदेव बंद कर दिया। इस बार आप लोग परिवर्तन चाहते हैं? जी। क्या आप भी परिवर्तन चाहते हैं? हाँ सर, क्यों चाहते हैं परिवर्तन? बहुत उसमें कमी है। कमी है? हाँ, बहुत कमी है। किसानों को कोई लाभ मिला पैक्स से? कुछ भी लाभ नहीं मिला। कुछ भी इधर आइए, आप क्या बोल रहे हैं? इधर आइए। हाँ जो अभी वर्तमान में पैक्स अध्यक्ष है हाँ। वो अंगूठा छाप है, बिचौलियों की सारे में काम करता, कुछ आता नहीं है। अच्छा, कहीं कहीं पैक्स में आरोप देखते हैं, लगते रहता है कि अधिप्राप्ति तो किया जाता है, धान खरीदा जाता है, लेकिन 100 समय भुगतान नहीं किसान के किया जाता है। ऐसा आपके भी पंचायत में हुआ है? हम लोग किसान से लिया ही नहीं, धान खरीदा ही नहीं। खरीदा ही नहीं। हम लोग तो व्यापारी को बेचना पड़ा, व्यापारी से सेटिंग करके व्यापारी से लेता है, किसान से धान लिया ही नहीं। तो क्या उम्मीद करें, ये जो भीड़ है, इस भीड़ में कितनी ताकत होगी? 3 दिसंबर को जब मतदान होगा तो आप लोग क्या कुछ इस बार फैसला लेने वाले हैं? सर, इस बार मोहम्मद जब्बार जी पूर्ण बहुमत से जीत रहे हैं। हम लोग बता रहे हैं। हाँ, आप भी युवा हैं, तो युवा तो बहुत कुछ सोचते हैं जी। तो युवा इस बार मजबूती के साथ किन के साथ खड़े हैं? हम लोग इस बार जब्बार जी के साथ खड़े हैं। किन के साथ हैं आप? जवार जी के साथ है। जवाहर जी के साथ है। हाँ? अच्छा, जब्बार जी के साथ हैं, लेकिन पैक्स से लाभ कुछ मिला? पैक्स से नहीं मिला इससे है। पूर्व में? इससे पूर्व में जवार था तो मिला था। अच्छा, जब्बार जी जब थे उस समय मिला था? हाँ, लेकिन यहाँ के निवर्तमान पैक्स अध्यक्ष द्वारा कुछ नहीं मिला है। कुछ नहीं मिला? नहीं, खाद का भी लाभ नहीं मिला? कुछ नहीं मिला है। पैक्स क्या चीज होते हैं सभी जनता को अभी तक मालूम भी नहीं है। मालूम भी नहीं है। हाँ। वो काम है पैक्स अध्यक्ष का, जो जीता हुआ है, उन्हें तो सारा कुछ बताना चाहिए कि जनता को क्या सब लाभ मिलता है पैक्स से। हाँ। लेकिन एक भी चीज के बारे में जानकारी नहीं दिया गया है जनता को। सारे जनता तो पढ़ा लिखा है नहीं। चलिए, तो देखिए, अभी हम सुपौल जिले के किशनपुर प्रखंड क्षेत्र के किशनपुर दक्षिण पंचायत से 0 ग्राउंड से आप लोगों को खबर दिखा रहे हैं। अब बहरहाल देखना होगा कि सुपौल जिले के 11 प्रखंड में 26 नवंबर से 3 दिसंबर के बीच मतदान होना है। हालांकि किशनपुर में 3 दिसंबर को यहाँ मतदान संपन्न होगा, तो अब 3 दिसंबर को यहाँ के किसान क्या कुछ फैसला लेता है। लेकिन अभी जिस तरह से यहाँ पे किसानों में निवर्तमान पैक्स अध्यक्ष को लेकर के खासा नाराजगी है, इसका क्या कुछ फायदा मोहम्मद जब्बार जो यहाँ के नए पैक्स प्रत्याशी हैं इनको मिलेगा, वो अब 3 दिसंबर को ही देखना होगा। हालांकि यहाँ पे किसान और कई जनप्रतिनिधि सामने खुल के इनके समर्थन में आए हुए हैं। मोहम्मद जब्बार जो इससे पूर्व में भी यहाँ पे पैक्स अध्यक्ष रहे हैं, और किसानों का एक के बाद एक आरोप लग रहा है कि पैक्स से जो भी लाभ किसानों को मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पाया। यहाँ तक कि किसानों का धान नहीं खरीदा गया। ऐसा हम नहीं कहते हैं, यहाँ के आम किसान कह रहे हैं। हालांकि इस पंचायत के मुखिया जी, सरपंच साहब के साथ तमाम यहाँ के ग्रामीण है, किसान है, जो वोटर्स हैं, वो भी खुल के निवर्तमान पैक्स अध्यक्ष का विरोध कर रहे हैं। और इतनी जो भीड़ आप देख रहे हैं पीछे, जो ये किसानों का जन सैलाब देख रहे हैं, ये मोहम्मद जब्बार के समर्थन में खड़े हैं। तो अब देखना होगा कि यहाँ पे पैक्स अध्यक्ष प्रत्याशी मोहम्मद जब्बार को यहाँ के किसान इस बार कितना जन समर्थन देती है। बहरहाल पूरी खबर को लेकर आप लोग अपनी राय दीजिए और बताइए कि किशनपुर प्रखंड के किशनपुर दक्षिण पंचायत में बीते 5 वर्षों में किसानों को क्या कुछ लाभ मिला है, और मोहम्मद जब्बार जो नए प्रत्याशी हैं जो इस बार अध्यक्ष पद से चुनाव लड़ रहे हैं, इसको किसानों के कितना सहयोग मिलने वाला है। धन्यवाद।